तो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग जो जानने वाले हैं वो किसका जानने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वो इस फॉर्मेट में होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी फॉर्मेट पे रहता है। और हम लोग जानते हैं a क्या है, तो x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट है। तो a b और c इन तीनों के बीच का एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और वो ये होता है कि d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये d, अरे d का मतलब बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d का मतलब लिख देंगे, तो d का मतलब होता है को डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। और इसी के वैल्यू पर अगर d का किसी को सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा ना। तो वो क्या क्या हो सकता है, केस नंबर फर्स्ट, अगर d का वैल्यू बड़ा आ गया 0 से, मान लो इसको सॉल्व किए और 10 दे दिया, तो 10 तो 0 से बड़ा है ना, 10 क्या है, 0 से बड़ा है। अगर मान लो d का वैल्यू सॉल्व किए और d का बराबर निकल गया 2, तो 0 से बड़ा है। इसलिए बोल रहा है ऐसा हो सकता है कि इसका वैल्यू को सॉल्व करने से 0 से बढ़ा देगा। और जब 0 से बढ़ा देगा तब आपको तो मालूम है कि भाई x का 2 रूट निकलेगा। क्या निकलेगा, 2। तो वो दोनों रूट्स कैसा होगा उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। देखो जब d बड़ा होगा 0 से, तब आपको याद रखना है कि जो रूट्स होगा आपका 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा। 2 डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। कैसा रूट होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कैसा रूट्स रहेगा, रियल रूट्स। याद रखना, 2 मतलब 2 को, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और रियल रूट्स होगा, रियल नंबर का रूट्स होगा, मतलब कोई रियल नंबर होगा। जब ये केस होगा तब, और जब ये केस होगा तभी आपका रूट्स भी मिलेगा। एक रियल रूट्स है ना, मतलब रूट्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देखो लिख दे रहे हैं, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो दे एग्जिस्ट रूट। याद है ना, तब आपको रूट्स मिलेगा। वो रूट्स कैसा होगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। यही क्या कहलाता है, नेचर। समझ में आ रहा है। अभी हम इक्वेशन लेके सबका टाइप का अभी हम क्लियर कर देंगे। दूसरा केस होता है, लेकिन एक बात और यहाँ याद रखना है कि जब ये केस आएगा तो रूट्स तो निकालना पड़ेगा। तो रूट्स कैसे निकालेंगे उसका देखो फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद आना, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसमें ये फॉर्मूला होता है कि x बराबर माइनस में b प्लस माइनस, b का मतलब यहाँ वाला b, ये वाला b, और प्लस माइनस दोनों लेना है, और रूट अंडर d लेना है। d का मतलब यहाँ का जो वैल्यू निकलेगा उसको यहाँ लेना है, और डिवाइड बाई क्या लेना है, 2a। यही आपका हो गया निकालने का, रूट्स निकालने का तरीका। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2 रूट्स निकलेगा। क्या निकलेगा, 2। और दोनों रूट्स क्या होगा, अलग अलग होगा। इस केस वाला में अलग अलग होगा, दोनों रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। दूसरा केस नंबर में ध्यान देना, दूसरा केस नंबर में कि d का वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्व किए पूरा और दे दिया 0 दे दिया। क्या दे दिया, 0। तो जब ऐसा देगा तभी आपको समझ जाना है कि एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, तो रूट है ना, दे एग्जिस्ट रूट्स। लेकिन रूट्स कैसा होगा, तो 2 को निकलेगा रूट्स, ठीक है। 2 इक्वल, याद है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ना, इक्वल का मतलब था सेम सेम। दोनों रूट्स क्या रहेगा, सेम। x बराबर 2 निकला, दूसरा भी x बराबर 2 ही निकलेगा। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें x बराबर 2 निकला, दूसरा x बराबर 4 भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, मतलब अलग अलग निकलेगा। और यहाँ इस केस में दोनों क्या होगा, सेम होगा, और रियल रूट्स होगा। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए रियल रूट्स कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया इसका नेचर, इस केस वाला का नेचर। और इसका भी निकालने का फॉर्मूला यही होगा, लेकिन बस जान रहे d बराबर 0 रख देंगे, ये तो खत्म ना हो जाएगा। फिर भी यही फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइड बाई 2a। अब d का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में
इसी को याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप d बराबर सीधे x बराबर सीधे ये याद रख सकते हो माइनस बी डिवाइड बाई 2a, क्योंकि d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो x निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग सीधे लगा सकते हैं इसके लिए। एक केस आ जाता है जब d का वैल्यू छोटा हो जाएगा, जैसे d का वैल्यू बड़ा है, d का वैल्यू बराबर हो गया। एक केस आता है थर्ड केस, केस नंबर थर्ड। इस केस में क्या होगा कि d का वैल्यू छोटा हो जाएगा 0 से, क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा 0 से। जब छोटा हो जाएगा तो सीधे याद रखना है दे डज नॉट एग्जिस्ट, दे डज नॉट एग्जिस्ट रूट्स, ये रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब ये रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका जो रूट होगा नो रियल रूट, इसका कोई रूट्स नहीं निकलेगा, नो रियल रूट, इसका कोई रूट्स नहीं आएगा, याद रखना नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल रूट्स, इसमें रूट्स निकलेगा ही नहीं। और जब नहीं निकलेगा तो निकालेंगे नहीं, तब कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रूट्स निकलेगा ही नहीं, मतलब x का वैल्यू आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इन तीन केस है, ये नेचर हो गया, इसको याद रखना, यही नेचर है, यही नेचर है कि ऐसा कंडीशन का ये नेचर है, और ऐसा कंडीशन तो इसका नेचर ये रहा, और ये इस केस का नेचर ये रहा, नो रियल रूट्स। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर करते हैं, ध्यान देना। जैसे एग्जांपल नंबर 1, हम तीनों के एक एक एग्जांपल ले रहे हैं अभी, ठीक है, तीनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं, तभी आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या आएगा, रियल रूट्स आएगा कि नो रूट्स आएगा कि अलग अलग रूट्स आएगा। तो ये ले लेते हैं कि इक्वेशन x² प्लस, कोई इक्वेशन बोलो ना, पीछे से भी देख के बोल सकते हैं कोई इक्वेशन, जैसे x² माइनस 3x, इसे माइनस में 3x है और माइनस में 10 बराबर 0, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पहले पता करना होगा ए बी सी, क्या पता करना होगा ABC। तो a कितना होगा बताओ तुम, b कितना होगा, c कितना होगा, क्लियर यहाँ तक। जब ए बी सी निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे d, तो d जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना दिया है, तो -3 का स्क्वायर भी करेंगे तो हम लोग जानते हैं प्लस कर देगा, फिर 4 है इंटू a कितना है और c कितना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना, प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई पूरा करेंगे ना, कितना मिल जाएगा 40 अगेन कितना हुआ 49। तो बस यहाँ देख के सोचो खाली, d बराबर 49 है, तो 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, किससे है 0 से बड़ा। तो हम लोग यहाँ बता देंगे कि यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि d का जो वैल्यू आया है वो वाला 0 से बड़ा है। तो इसमें से कौन सा केस गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट लग गया ना। इसमें क्या बताया, दे एग्जिस्ट रूट, क्या लिख देना कि ये रूट एग्जिस्ट करेगा, दे एग्जिस्ट रूट्स। और हम लोग को मालूम है इस केस में क्या होने वाला है, 2 वो रियल रूट्स निकलेगा, मतलब 2 वो x का वैल्यू निकलेगा। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला का कैसे यहाँ यूज करेंगे, सीधे यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x बराबर माइनस में b लेंगे, फिर प्लस माइनस लेंगे, रूट अंडर d लेंगे, डिवाइड बाई 2a लेंगे। वैल्यू को पुट करेंगे एकदम ध्यान से, माइनस की जगह देखो माइनस है, और b बराबर क्या है -3, खुद का -3, तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ प्लस और माइनस अभी दोनों रखेंगे, और रूट d है ना, तो d के अंदर d का वैल्यू कितना निकाले यहाँ पे 49 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1। यहाँ पे समझ में आ रही सबको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस दोनों रखेंगे, और यहाँ सोचो तो 49 से क्या निकलेगा, सबको मालूम है 7 निकलेगा, नीचे क्या होगा 2। अब इसको सोल्व तो हम लोग कर नहीं सकते, अलग अलग करके सोल्व करना होगा। मान लो इसका केवल हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, केवल पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तब देखो x का मान कितना निकलेगा 3, प्लस देखो माइनस भी था ना, लेकिन हम क्या ले रहे हैं अभी, केवल पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 3 + 7 डिवाइड बाई 2,
तो ऊपर से कितना मिलेगा 10 डिवाइड बाई 2 से काट देंगे तो x वैल्यू कितना मिलेगा, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला 5। एक बार हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे ना, नेगेटिव साइन लेके, टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 3 - 7 डिवाइड बाई 2, ऊपर घटाएंगे तो माइनस में 4/2, अब काट देंगे तो क्या मिलेगा -2 मिलेगा, तब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग खुद देखो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकला, एगो 5 निकला और एगो -2 निकला। तो देखो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या बोला था 2 को निकलेगा, डिस्टिंक्ट मतलब देखो अलग अलग नंबर निकलेगा, रियल रूट मतलब रियल नंबर निकलेगा। समझ में आया, मतलब बनाने से पहले यहीं पे चेक हो जाएगा कि रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर ये केस रहेगा तो रूट्स निकलेगा, ये केस रहेगा तो भी रूट्स निकलेगा, और ये केस रहेगा तो रूट्स नहीं निकलेगा। तब यहीं पे लिख देंगे दे डज नॉट एग्जिस्ट रूट, और ये सब काम नहीं करेंगे। कौन सा केस में, इस वाला केस में। लेकिन इन दोनों केस में हम लोग क्या करेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी दोनों सेम सेम आया ना, अगर ये वाला केस आ जाएगा कि d बराबर हो जाएगा 0 का, तो याद रखना फिर यहाँ दोनों का आंसर सेम मिलेगा। पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव लेंगे तो दोनों सेम आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वहां का d का वैल्यू रहेगा ही नहीं। तो इसी को क्या करना है, 2 बार ले लेंगे। समझ में आ रहा है, पहले यहाँ तक सबको समझ में आया, केवल हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमको इसके जगह अब केस 2 वाला के आधार पर हमको क्वेश्चन लेना है। जैसे अभी केस 1 के आधार पर क्वेश्चन बनाया ना, उस तरह केस 2 वाला के आधार पर बनाएंगे, तो इसको हम अभी केवल मिटा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम सेकंड नंबर एग्जांपल लें, अब इसको ध्यान देना। ठीक, यहाँ पे पहले देखिए तो ए बी सी क्या मिलेगा, ए क्या मिलेगा, बी क्या मिलेगा, सी क्या मिलेगा, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब बताओ बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू 4 का क्या हुआ -4 जब 4 × 4 क्या मिलेगा, क्या मिला यहाँ पे, यानी आपको यहाँ क्या मिला, डी का वैल्यू 0 के बराबर मिला। कौन सा केस वाला दिखा, सेकंड। इसमें क्या बोला गया है, दे एग्जिस्ट रूट, मतलब इसमें भी आपको रूट मिलेगा, दे एग्जिस्ट रूट, आपको इसमें रूट मिलेगा। ठीक है, और हम लोग जान रहे हैं इसमें रूट्स कैसा मिलेगा, 2 इक्वल और रियल रूट्स मिलेगा, मतलब दोनों आंसर सेम रहेगा, दोनों x का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी दिखाते हैं कैसे। हम लोग अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे। तो x बराबर क्या है, माइनस में b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a, क्या मिला 2a। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे माइनस, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4 है, प्लस माइनस d का वैल्यू क्या है 0, नीचे 2 × 1, तो ये तो केवल -4 हुआ, क्योंकि प्लस माइनस 0 साथ खत्म हो गया, नीचे से क्या मिला केवल, इसको अगर हम लोग काट देंगे तो यहाँ से क्या मिला, x बराबर -2। एक आ गया ना, तो इसी को एक बार और लिख देना है कि x बराबर -2 सेम मिलेगा, मतलब 2 को लिख देना है, यानी दोनों कैसा निकला, ये रियल और इक्वल। देखो ये केस में 2 इक्वल और रियल। अच्छा, कई अभी हम लोग ऐसा कर दिए कि केवल एगो था, एगो और लिख दिए अपन माने, समझ में आ रहा है ना, क्यों लिखे, क्योंकि देखो यहाँ क्या बोला था, 2 रियल और 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, क्या बोलेगा 2 इक्वल एंड रियल रूट। अच्छा, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, इसका x का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा ना, तो इसीलिए एक निकला था, एगो और लिख दिए सेम टू सेम, लेकिन लगता है इसे गलत है, तो अभी ध्यान देना। ठीक, अभी एक तरीका से और प्रूव करके भी दिखाते हैं कि x का मान 2 निकलेगा, सेम निकलेगा, बताते हैं कहाँ से, इसको तो ध्यान देना। हाँ, ये रफ में हम काम कर रहे हैं इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि आखिर x का मान सच में 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख रहे हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। अच्छा, ये तो देखो, इसको फैक्टराइजेशन तरीका से हम लोग x का मान तो निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ये एक मेथड है x का निकालने का, उसी तरह फैक्टराइजेशन मेथड भी तो हम लोग पढ़े हैं ना, x का वैल्यू निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए, उससे निकालते हैं।
तो क्या तरीका वहां पढ़े थे कि लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में कितना है 4। अब 4 को ऐसा तोड़ना है कि भाई बीच ला जाए, तो तोड़ने का मस्त तरीका 2 2 जा 4, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा प्लस में 2, इन दोनों से क्या कॉमन करेंगे 2, तो यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा प्लस में 2 बराबर 0। अंदर अंदर सेम मिला तो यहाँ हम x प्लस 2 को बाहर कर लिए, इसका x और इसका प्लस 2, तो x प्लस 2 को भी बराबर 0 कर दिए। अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग करेंगे, एक करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा भी करेंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ x बराबर क्या मिला -2, इधर क्या मिला -2, दोनों सेम आया। तो इस केस में कभी भी यहाँ आपको d बराबर 0 दे दिया, आप समझ जाना कि x का वैल्यू 2 निकलेगा बराबर, तो आपको सोल्व करने से एक ही ना मिलेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए नहीं d बराबर 0 आया है, मतलब तब यही वाला और आंसर होगा। समझ में आया? क्यों आएगा अभी दिखाए ना फैक्टराइजेशन तरीका से कि 2 निकलता है, क्योंकि भाई 2 फैक्टर आता है तो दोनों सेम आता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। अब बात समझ में आया? इसका कैसा रूट से निकला, तो लिख देंगे 2, नीचे लिख देंगे 2 इक्वल एंड रियल रूट, इक्वल एंड रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब है रियल नंबर ही दोनों है अपने आप में। देख लो यहाँ रूट में भी आ सकता है, तो रूट भी तो रियल नंबर में आता है। यहाँ बटा उटा भी आ सकता है, सब एक जगह आ गया 1/2, एक जगह आ गया 3/2, तो क्या नंबर है? रियल नंबर है। तो इसलिए ऐसे लिखा है कि 2 रियल एंड 2 इक्वल एंड रियल रूट। तो ये सेकेंड केस के आधार पर क्वेश्चन बना है। बात समझ में आ रही है? अब थर्ड एग्जांपल है जो तीसरा केस के जैसा होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो a बराबर क्या मिलेगा, b बराबर 2, c बराबर d निकालने का फॉर्मूला ये होता है b का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू और c का वैल्यू यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, हटाएंगे तो माइनस में 16 आ गया। अब तुम लोग खुद सोचो कि जो -16 है वो 0 से बड़ा नंबर होता है कि 0 से छोटा नंबर होता है? अरे वाह, बड़ा नंबर होता है। 0 यहाँ होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, इधर मिलेगा आपको -16। तो 0 से इधर वाला सब छोटा होता है, 0 से उधर वाला क्या होता है? अब बताओ यार, आप लोग इतना छोटा सा में इतना छोटा सा चीज में कंफ्यूजन होता है। और शशि इतना भगवान आदमी तुम्हें। हाँ, तो डी का ध्यान देना, तो डी का वैल्यू यहाँ क्या मिला? छोटा मिला 0 से। क्या मिला? अब जब छोटा मिला तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ से x का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, इस केस जब आ जाएगा तो सीधे क्या बता रहा है कि दी डज नॉट एग्जिस्ट रूट्स। इसमें आपका रूट्स नहीं मिलेगा, और इस केस में क्या बोला? नो रियल रूट, आपका निकलेगा ही नहीं। अगर हम लोग निकाल के भी देखो कैसा आ जाएगा भैया। इसे x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। ये माइनस हो गया, b का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 2 प्लस माइनस, और d का वैल्यू कितना मिला है? माइनस में 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ये हो गया -2 प्लस माइनस। अब देखो -16 की वैल्यू कैसे निकालोगे? रूट से कोई भी चीज तब बाहर निकलता है, ऐसे ना बाहर निकलता है। माइनस अपन जगह में माइनस अपन जगह हो गया, और ये जो 4 जब सीखने गए 2 को 4 से तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये माइनस कहाँ चला जाएगा? फिर ऐसा थोड़ी होता है कि ये माइनस को हम बाहर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर इसके अंदर माइनस है इसको बाहर निकालने का कोई रूल नहीं है। जब फिर क्लास 11th जाओगे तब समझ में आएगा कि इसका रूल होता है कि इसको आई स्क्वायर लिखते हैं, और आई स्क्वायर से फिर तब वो बाहर में आई निकलता है। और इसी आई के चलते हम लोग इसको नो रियल रूट्स का मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तुम नो रियल रूट्स बोलो या फिर उसी को इमेजिनरी रूट्स बोलो, तो ये कहानी होने लगता है फिर इधर।
समझे, मतलब यहाँ के बाद इधर आपको सॉल्व ही नहीं होगा तो x का वैल्यू निकलेगा कहाँ से, नहीं निकलेगा, मतलब इमेजिनरी आने लगता है क्योंकि माइनस आ जाता है यहाँ पे, क्या जाता है माइनस। इसीलिए आपको इतना दूर तक बनाना है, सीधे यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नो रियल रूट्स लिख सकते हैं यहाँ पे कि दे हैव इमेजिनरी रूट्स। कैसा रूट सकता है ये, दे हैव इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स। यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस दे हैव नो रियल रूट्स बोलो या फिर इमेजिनरी रूट्स बोलो, क्या क्या लिखा रहा है। इमेजिनरी बात समझ में आया अब? 3 कंडीशन आएगा, जब भी सवाल रहेगा उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा तो पहले तो चेक करना है कि कौन सा केस में आएगा, ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में आएगा कि 2 इक्वल रियल रूट्स में आएगा या फिर डज नॉट एग्जिस्ट रूट में आएगा या फिर नो रियल रूट में आएगा। तो क्वेश्चन जब भी रहेगा ऊपर में लिखा रहेगा, या आप पहले इसका नेचर चेक करो, अगर वो एग्जिस्ट करता है, याद रखना कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला केस में एग्जिस्ट करता है और ये वाला केस में एग्जिस्ट करता है, उस केस में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर इन दोनों में कोई भी केस आ गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग रूट्स का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और देख के जान लेना, अगर ये वाला केस आया तो दोनों अलग अलग आंसर आएगा x का वैल्यू, और ये वाला केस आया जहां भी दिखा ये वाला केस तो आपको समझ जाना है कि दोनों x का वैल्यू क्या मिलेगा, हमको सेम मिलेगा। इस केस में सेम मिलेगा, इस केस में अलग अलग मिलेगा, इस केस में मिलेगा ही नहीं। फिर से सुन लो, इस केस में 2x का मान मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, इस केस में 2x का मान मिलेगा, सेम मिलेगा, और इस केस में x का मान मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? यस। चलो ठीक है।